चलिए शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेरणा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, ये एक ही शब्द है ना। तो अगर ये शब्द है तो इसके अर्थ को पहले समझ लें कि क्या कहते हैं इसको। इसको अर्थ के समझने के लिए क्या है इसमें दिया गया है, आप लोगों ने इतनी देर से पढ़ा होगा, जाना होगा। तो जब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो क्या है, प्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन, क्या अंग्रेजी भाषा में इसको मोटिवेशन कहते हैं प्रेरणा को। और जो ये कहा कैसे निकली है, अंग्रेजी भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं कहाँ से प्रयोग होते हैं, ग्रीक या लैटिन है ना। तो यह लैटिन भाषा के मोबियर शब्द से बना है। जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा की मोबियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बदलना या मूव करना। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब यहाँ क्या बदलाव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है। ठीक है, आवाज सबकी बंद किए दे रहे हैं ना, जब बोलना होगा जिसको तो बोल लेगा। ठीक है, म्यूट ऑल किए दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ बदलाव हो रहा है। क्या बदल रहा है, मानव मस्तिष्क के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा रहा है। किसके द्वारा, अभिप्रेरण के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा। अब इसको व्यवहारिक रूप से हम क्या समझेंगे, क्या कहेंगे इसको। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सामान्य भाषा में ये है क्या, अभिप्रेरण है क्या, प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन है क्या। वह प्रक्रिया या शर्त जो मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हो सकती है। अब इसमें क्या, किस चीज की बात कर रहा है, कोई शर्त होगी जो, मतलब कोई कारक होगा, एलिमेंट होगा जो मनोवैज्ञानिक होगा या शारीरिक होगा। ठीक है, समाहित होगी या प्राप्त होगी, या तो आपके अंदर ये मनुष्य के मस्तिष्क में समाहित होगी या उसको बाहर से मिल रही होगी, प्राप्त होगी। आंतरिक या बाह्य हो सकती है, मतलब या तो अंदर होगी या बाहर से मिल रही होगी उसको। जो तय करती है कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार शुरू होता है, मतलब वो चीज जो बाहर से आ रही है। ठीक है, जो शर्त है, जो कारक है मनोवैज्ञानिक या शारीरिक। ठीक है, या तो उसमें समाहित हैं या तो उसको जेनेटिक मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार शुरू होगा ये तय कर रहा है। ये जो लक्षण है, जो चीजें बाहर से एलिमेंट आ रहे हैं, जो कारक आ रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, तो क्या मानव स्वभाव को तय कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार शुरू होता है, बरकरार रहता है, दिशा प्राप्त करता है। मतलब मनुष्य का जो स्वभाव है, इनसे अभिप्रेरित होके, मोटिवेट होके किस प्रकार से शुरू होगा या बरकरार रहेगा, मतलब वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और किस दिशा में जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये सब जो जितनी पूरी प्रक्रिया है। अब एक चीज और है, या खत्म होता है, हो सकता है मोटिवेट होके कोई चीज खत्म भी हो जाए। अब इस पे जब डिस्कस करेंगे तब चीजों को समझेंगे, या खत्म होता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप से जो अभिप्रेरणा है, प्रेरणा है, वह क्या है, या प्रक्रिया या शर्त है जो मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हो सकती है, समाहित या प्राप्त हो सकती है, आंतरिक या बाह्य हो सकती है, जो तय करती है कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार शुरू होगा, बरकरार रहेगा, दिशा प्राप्त करेगा या खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज होंगे, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट होंगे, जो कारक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारक होंगे, इन सब चीजों को क्या कहा जाएगा, मोटिवेशन। इन कारकों को कहा जाएगा, इन एलिमेंट को मोटिवेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति, ठीक है, ये लाइन बहुत कायदे से समझिएगा, एक व्यक्ति जिसमें प्रेरणा का स्तर बहुत उच्च होगा, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, तथा उसके मुकाबले बेहतर होगा जो प्रेरणा, मतलब जो प्रेरित या कम प्रेरित होगा। अब ये देखिए, यहाँ खेल, हम अभी तक जो पूरी ऊपर वाली दो लाइनें पढ़े, जो व्यवहारिक अर्थ समझे हैं, ये सामान्य भाषा में समझे हैं कि सामान्य भाषा में ये क्या चीज है। लेकिन अब हम जो ये बात कर रहे हैं, जो नीचे वाली बात कर रहे हैं, जो नीचे की लाइन है, ये किस बारे में बात कर रही है, खेल मनोविज्ञान के बारे में बात कर रही है। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये खेल मनोविज्ञान के बारे में बात कर रही है, हमें बता रही है कि एक व्यक्ति, मतलब एक खिलाड़ी जिसमें प्रेरणा का स्तर बहुत उच्च होगा, मतलब किसी व्यक्ति को हम लोग बहुत तगड़े से प्रेरित कर दें तो उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। किसकी अपेक्षा अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर प्रेरणा का स्तर, मतलब या तो कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे जो प्रेरित व्यक्ति होगा उसका प्रदर्शन बढ़ जाएगा। तो प्रेरणा का या मोटिवेशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, व्यक्ति के या खिलाड़ी के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाने के लिए खेलों में इसका प्रयोग होता है। तो प्रेरणा समझ में आ गया आप लोगों को क्या है, अभी प्रेरणा क्या है, कुछ समझे। हाँ, ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। ठीक है, डफी क्या कह रहे हैं, प्रेरणा व्यवहार की तीव्रता और दिशा का नाम है, मतलब जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, उसको तेज करेगा या एक दिशा देगा। ठीक है, एक दिशा मोड़ेगा। अब ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, युंग क्या कह रहे हैं, कार्य जागृत करने, गतिविधि बनाए रखने तथा गतिविधियों के ढंग को नियमित करने की प्रक्रिया है। अब ये क्या कह रहे हैं,
देखिए, ये वही बात कह रहे हैं जो ऊपर हम व्यवहारिक रूप से समझ के आए हैं कि जो ज़रूरत और इच्छाएँ हैं, सॉरी, कार्य को, मतलब जो हम जो कार्य करने, जो खेल हम खेलने जा रहे हैं, उन गतिविधियों को जागृत, मतलब हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति आंतरिक रूप से किन्हीं कारकों से, बाह्य आंतरिक कारकों से हमारे अंदर आ रही है, जिसको हम प्रेरण या प्रेरक कहते हैं। वो क्या कर रही है? वो उस गतिविधि को बनाए रखने या किस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट इसका करना है, ठीक है, नियमित रखने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया है। तो युंग जी कह रहे हैं कार्य जागृत करने, गतिविधि बनाए रखने तथा गतिविधियों को ढंग से नियमित करने की प्रक्रिया है। अब बीसी राय जी एक विद्वान है, अपने इंडियन है, ये क्या कह रहे हैं देखिए अभिप्रेरण के बारे में। जरूरत व इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों के पीछे मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक शर्तों का नाम प्रेरणा है। अब क्या कह रहे हैं? या तो वो जो शर्तें हैं, जो एलिमेंट कारक हैं, या तो वो मनोवैज्ञानिक होंगे या शारीरिक भी हो सकते हैं। ठीक है, किस लिए? जरूरत व इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषाएं हैं। अब हम इन कारकों को कैसे समझेंगे? कौन सी वो चीजें हैं? इतनी देर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये चीजें हैं जो प्रेरित कर रही हैं। मनोवैज्ञानिक कारक क्या होंगे, और शारीरिक कारक क्या होंगे? तो ठीक है, तो इनको अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरक जो है, इनको दो व्यापक भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? ठीक है, देखिए, एक को प्राथमिक अभिप्रेरक कहा गया है और दूसरे को कहा गया है द्वितीयक अभिप्रेरक। प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है, इनको समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, पूछ सकता है प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है, या अभिप्रेरक दिए होंगे, पूछेगा ये जो है अभिप्रेरक कौन सा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को हमारी? आवाज आ रही है ना? ठीक ठीक ठीक, सुनिए। अब प्राइमरी जो है, प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है, इनको लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब समझ लीजिए, लिखने का आवश्यकता नहीं, समझने की चीज है। जिनका सीधा संबंध हमारी मूल आवश्यकताओं से होता है, जो हमारी बेसिक नीड है, मूल आवश्यकताएं हैं, जिनका सीधा संबंध होता है, वो क्या है? प्राथमिक अभिप्रेरक है। अब वो क्या है? ठीक है, ये क्या है? सृष्टि संरचना, प्रजाति संरक्षण और जो जीवन से संबंधित है, जो हमारे जीवन से संबंधित है, वो प्राथमिक अभिप्रेरक है। ठीक है, अब जीवन से हमारे क्या संबंधित चीजें हैं, बताए कोई? कौन सी चीजें हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं? हम कार्य कर, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आराम, ये जो चीजें हैं, ये प्राथमिक हैं, हमारे जीवन से संबंध रख रही। हमें जब प्यास लग रही है, तो हमारे अंदर एक प्रेरणा आ रही है किसी कार्य को करने के लिए, कि जो है हमें पानी पीना है, तो वो क्या चीज हमारे अंदर प्रेरित कर रही है? हम जा रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक है और हमारी आंतरिक है। ठीक है, अंदर से, इसको प्राथमिक अब वो कहेंगे। ठीक है, तो जो मूलभूत, सीधी सी बात है, जिनका सीधा संबंध मूल आवश्यकताओं से है और मानव जीवन से है, तो वो प्राथमिक आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, भूख, प्यास, नींद है, विश्राम है, आदि है ना, ये चीजें जो हैं, जो हमारी शरीर की जैविक आवश्यकताएं हैं। चीजें समझ रही हैं आप? हेलो, हेलो, है ना, जो हमारी जैविक आवश्यकता है, जैविक आवश्यकताएं, समझ रहे हैं ना, जो जैविक आधार में पूरा समझाए थे, जो हमारी जैविक चीजें हैं। ठीक है, हमको पोषण चाहिए। अब पोषण के लिए हमको क्या, भूख प्यास लग रही है, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो रही है, तो हमारा शरीर वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमारे मस्तिष्क को बताता है कि जो है पानी की कमी हो रही है शरीर में, आप जो है नल की तरफ जाइए। अब नल नहीं है तो उसके लिए फिर और आगे कार्रवाई करेंगे, कुआं ढूंढेंगे और ऑप्शनल चीजें ढूंढेंगे, तो वो हमको क्या, किसी कार्य को करने को फिर बरकरार रखने के लिए, कि ऐसा नहीं कि एक बार प्यास बुझ गई तो हमें काम नहीं करना है, फिर हम उस प्यास को बुझाने के लिए फिर से दूसरी कोई चीज ढूंढते हैं कि हमारे अगली बार प्यास लगेगी तो क्या करना है। तो कंटिन्यू जो हमने वाटर सप्लाई है, जो हमारी बेसिक नीड है, क्या है? पानी है। एक आपसे जर्नल चीज जुड़ी, आप जर्नल भाषा में बात करेंगे, देसी भाषा में बात करेंगे, हर व्यक्ति अपने घर में वाटर सप्लाई बना के रखता है कि नहीं रखता है, बताइए? अगर वो एक, देखिए बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन अगर वो एक दिन पानी ना आए आपके घर में, चाहे वो नल आपका हो खराब हो जाए, कुएं में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, या जो है आप आरओ वाटर पी रहे हैं, सप्लाई वाटर आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर उसमें एक दिक्कत आ जाती है, तो फिर आप क्या करना शुरू कर देते हैं? एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं? आपको प्यास लगनी शुरू होती है, आप चीजें ढूंढना शुरू कर देते हो। तो हमारी जो मूल आवश्यकता है, जो प्यास है, वो हमको क्या अंदर से प्रेरित कर रही है कि भैया पानी ढूंढो चल के।
ठीक है, तो वो क्या है, प्रेरणा दे रहा है, तो क्या है, प्राथमिक है। प्राथमिक में बाकी चीजें भी आएंगी, खाली प्यास नहीं आएगा। भूख, प्यास, नींद, ये सारी जो इंटरनल जो जैविक चीजें हैं वो प्राथमिक हो गई। और द्वितीयक क्या है, जिनका अस्तित्व जन्म से नहीं होता है, सीखा या उपार्जित किया जाता है, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हो सकती है। तो द्वितीयक आवश्यकता क्या है, जैसे कपड़े हैं, अगर कपड़े हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं, हम बिना कपड़ों के भी जीवन जी सकते हैं। जैसे आदि मानव बंदर रहता था, तो क्या कर रहा था, जी रहा था, लेकिन क्या, उसको लगा नहीं हमको थोड़ा सुरक्षित होने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, तो उसने खाल का इंतजाम किया। उसके बाद क्या, उसको फिर मॉडिफाइड करता गया, आजकल जैकेट, स्वेटर, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो गई वही खाल, ठीक है। इस्तेमाल हम उसी लेदर का करना है, सबसे अच्छा कहते हैं कि उसी लेदर का। लेकिन अब हम लोग परिष्कृत, मतलब एक उसको बढ़िया एक डिजाइन देके चीजें फैशनेबल बना के उसी खाल को पहन रहे हैं, जो लाखों करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो गुफाओं में रहने वाले मानव थे वो पहनते थे, उसी को पहन रहे हैं। लेकिन क्या किया है हमने, उसमें निरंतर सुधार किया है अपने की शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो ये क्या है, द्वितीयक चीज है। अब जैसे मोबाइल है, सीधी सी बात है, मोबाइल हमारे पास ना हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जीवन पे कोई असर नहीं आएगा, मतलब हम जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर पानी ना मिला, खाना ना मिला, नींद ना मिला, तो क्या होगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं, और जो द्वितीयक आवश्यकताएं उनका संबंध जन्म से नहीं होता है, उन्हें हम समाज में आते हैं, सीखते हैं, उपार्जित करते हैं, ठीक है। यह सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। जिसे हमारे पास एक छोटा मोबाइल है, अब क्या हुआ कि समाज में हमने देखा बहुत से हमारे साथ के लोग बढ़िया मोबाइल लिए हुए हैं, तो हमारे अंदर होता है कि चलो इसका अपग्रेड मॉडल लें। तो ये सामाजिक रूप से हम लोग अभिप्रेरित हो रहे हैं देख के, बाह्य कारकों से, कि हमको मोबाइल चाहिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक अभिप्रेरक समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, इसको और क्लियर कर दें। अब इसमें समझ लीजिएगा, अगर पूछे तो देख लीजिएगा किस प्रकार के अभिप्रेरक की बात कर रहा है, कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब अभिप्रेरण के अगर